हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। महीने का आखिरी दिन है और यहाँ पर बिटकॉइन $20,000 से नीचे है और कल से इंडिया के अंदर एक बड़ा चेंज होने वाला है और क्रिप्टो करेंसी ट्रेड पे 1% का टीडीएस लगने वाला है। उसकी डिटेल तो आपको देंगे ही, इन शॉर्ट आपको बताएंगे कि किसको क्या टैक्स लगने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बिटकॉइन का यहाँ क्या लगता है, क्योंकि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी हो 2 दिन पुरानी, तो हमने बोला था भैया ये मंथ की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो कहाँ जा सकता है बिटकॉइन का प्राइस और क्यों अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैनिक है, वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो आपने अभी तक लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम जो है यहाँ पर आपके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन होगी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो टीडीएस को लेके सबसे बड़ा इशू निकल के आ रहा है कि भैया 1 जुलाई से एक्सचेंजेस पे टीडीएस लगने वाला है या इंडिविजुअल्स पे जो टीडीएस लगने वाला है। उसके लिए हमने जो है सीए से भी कंसल्ट किया है, उसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, पहले भी और अभी रिसेंटली भी। लेकिन इन शॉर्ट सर सब हर कोई जानना चाहता है कि कैसे टैक्स जो है टीडीएस हमारे को लगने वाला है। तो यहाँ पर हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं और उसके हिसाब से आपको ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी पे आइडिया लग जाएगा टीडीएस कैसे लगने वाला है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे आईएनआर डिपॉजिट करते हो तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा टीडीएस, और अगर आप विड्रॉ करते हो आईएनआर के अंदर तो उस पे भी कोई टीडीएस यहां पे नहीं लगेगा, अगर आप एक्सचेंज से आईएनआर या विड्रॉ डिपॉजिट करते हो। ये बात क्लियर हो गई। साथ के साथ में अगर आप डिपॉजिट करते हो क्रिप्टो करेंसी, देयर विल बी नो टीडीएस। अब यहां पे सबसे बड़ा जो इशू आता है, डिपॉजिट हम किसी और वॉलेट से भी ले सकते हैं या ये हमारे देखो अपने वॉलेट से कर रहे हो तो उस पर कोई टीडीएस नहीं है। अब एक्सचेंजेस को भी नहीं पता कि दूसरा वॉलेट से आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपका है कि नहीं है या थर्ड पार्टी का है, तो यहां पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहां पर एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो कोई टीडीएस नहीं है क्रिप्टो करेंसी। अगर आप विड्रॉ करते हो क्रिप्टो, अब यहां पर उसके ऊपर भी कोई टीडीएस नहीं है, प्रोवाइडेड कंडीशन यही होगी कि आप अपने वॉलेट के अंदर यहाँ पे करते हो कि नहीं करते हो। ये एक लूप होल है, आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं एक्सचेंजेस इसके ऊपर ज़रूर वर्कआउट करेंगे। साथ के साथ में अगर आप बाय करते हो आईएनआर के अंदर, तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को आईएनआर में बाय करते हो तो वहाँ पे कोई टीडीएस आपका नहीं कटेगा। लेकिन जो टीडीएस है ओनली अपेयर्स, टीडीएस कब लगेगा, जब आप ट्रेड करोगे और वो सेलर पे लगेगा। यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो आईएनआर के अंदर इंडियन रुपी में, तो आप तो बाय कर रहे हो, तो बाय करने वाले को टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जिसने अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करी होगी उसको टीडीएस जो है वहां कटेगा, क्योंकि उसने अपनी क्रिप्टो करेंसी बेची है। तो आईएनआर से बाय करते हैं तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, सेल करते हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हो तो उस पर लगेगा। साथ के साथ में आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो के ऊपर भी टीडीएस लगेगा। यानी कि अगर आप बीटीसी से इथीरियम कुछ भी यूएसडीटी से कुछ भी खरीद रहे हो, उसके ऊपर आपका यहाँ टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा 1%। थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है, तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप अगर बिटकॉइन से इथीरियम या यूएसडीटी से बिटकॉइन खरीद रहे हो तो यूएसडीटी भी एक क्रिप्टो है। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो यहाँ पर आप एक तरह से अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हो, प्रोवाइडेड आप बाय कर रहे हो, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे आप अपनी यूएसडीटी को सेल करके बिटकॉइन खरीद रहे हो। तो इस केस के अंदर दोनों के ऊपर 1% का टीडीएस यहाँ लगने वाला है। अब यहाँ पे 2 और कंडीशन है जो आपको समझना है। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है, या दूसरा अगर आप पीयर टू पीयर करते हो, पैन कार्ड कोई नहीं देता है, तो 20% फ्लैट टैक्स आप वहाँ काट सकते हो वहाँ पे जो है जो सेलर का। अगर आपके पास में पैन कार्ड है, अगर पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस तो ये कर ही लेंगे, लेकिन अगर एक्सचेंजेस नहीं करते हैं, अगर आप इंडिविजुअली पी टू पी पे करते हो या डायरेक्टली किसी से बाय करते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ होती है कि 1% टीडीएस यहाँ पे जमा करें। और साल के अंदर इसको टैक्स में नहीं भरना होता जैसे कि हम आईटीआर भरते हैं, यहाँ पे हर क्वार्टर के अंदर इसको फाइल करना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे एक्सचेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर क्वार्टर में भरना, और जो भी अगर आपका टीडीएस कटेगा तो वो जो है आपके इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा, और कल को आप अगर एलिजिबल होते हो तो उसको क्लेम भी कर सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर 1% हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कटेगा, अगर हमने 20-25 ट्रांजैक्शन कर दी तो यहाँ पर आपको समझ लीजिए 20-25% तो ऐसे ही माल कट गया आपका, तो फिर बाद में क्लेम करते फिरेंगे इसको, तो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, जब तक वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल नहीं करेंगे तब तक उनको यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं लगने वाला है या कोई टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी
और कुछ भी जानना चाहते हो तो हमसे ज़रूर पूछेगा, हम बताएंगे इसके बारे में, कोशिश करेंगे और ज़्यादा डिटेल में बताने की। अब बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर क्यों बना हुआ है। टेक्निकली मंथ की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिटकॉइन यहाँ पे मूड में नहीं लग रहा है उस क्लोजिंग के ऊपर जाने की। उस बारे में तो आगे बात करेंगे, उसके बारे में हमने पहले भी आपको डिटेल में बताया। लेकिन ये प्रेशर क्यों बना हुआ है? G7 की मीटिंग हुई, उम्मीद थी वहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आ सकता है, कुछ खास वहाँ से निकल के नहीं आया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ब्रीथर आप कह लीजिए। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई, 3AC जो 3 एरो कैपिटल है, उसके कहीं ना कहीं लोन थे जिसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है लगभग 670 मिलियन के, और जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है उसकी जो है कोर्ट ने लिक्विडेशन के इसके ऑर्डर दे दिए हैं और $400 मिलियन की वहाँ रिकवरी होगी। और साथ के साथ एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आई, जो EU ऑफिशियल हैं वो एक एग्रीमेंट पे पहुँचे हैं कि सुपरविजन किया जाए क्रिप्टो करेंसी फर्म को, और यहाँ पे जब भी देख रेख होती है, और अल्टीमेटली बात तो सही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक अथॉरिटी बननी चाहिए, वॉच करना चाहिए, लोगों का हित रखना चाहिए, कोई गलत फंड यूज़ तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसकी वजह से भी हमें थोड़ा और पैनिक यहाँ ट्रिगर होता दिख रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो ये जो न्यूज़ है इसकी वजह से हमें पैनिक देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ और निकल के आई, माइक्रो स्ट्रेटजी जिन्होंने 480 बिटकॉइन और खरीदे लगभग $20,800 की एवरेज से। लेकिन अगर उनकी बाइंग एवरेज देखते हैं तो लगभग $30,000 से ऊपर आ रही है, और इस टाइम पे बिटकॉइन $20,000 से भी नीचे चल रहा है, और 40% पोर्टफोलियो इनका यहाँ डाउन है, लेकिन वो फिर भी बाय कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत की बात है यहाँ पर, अगर बड़ी कंपनी की बात करें, और टोटल वो 1 लाख से ज़्यादा 1,29,000 बिटकॉइन होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी नाजुक अभी फ़िलहाल लग रही है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग 21,000 एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ आपको, मंथली क्लोजिंग की बात करते हैं, 50 मंथली मूविंग एवरेज 21,311 से ऊपर इसको होना चाहिए था। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी इससे नीचे जो 50 मंथली मूविंग एवरेज है इससे नीचे इसने क्लोज नहीं किया। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिएगा एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है। और यहाँ पर अगर वीकली कैंडल के अंदर भी देखते हैं, वो भी सिचुएशन यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, और उसका प्रेशर भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर एग्जैक्टली देखते हैं तो 22,488 जो है इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है। तो अगर इन दोनों के ऊपर ये क्लोज नहीं करता तो एक पैनिक और ट्रिगर हो सकता है। $20,000 से ये नीचे चल रहा है। जुलाई अच्छा महीना होता है अमूमन, तो हमने एक दो चीज़ें कंसिडर करनी है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये दोबारा अपना जो लेवल है, जो अभी इसने रिसेंटली बनाया था लगभग $17,000 के आसपास, इसको टेस्ट कर सकता है और शॉक भी कर सकता है, क्योंकि जुलाई 3 महीने से लगातार यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ टेस्ट करता है और उसके बाद एक बाउंस बैक और देखने को मिल सकता है। और जो जुलाई का महीना है वो अमूमन अच्छा रहता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, खासकर बिटकॉइन के लिए। और 3 महीने से लगातार हमें नेगेटिविटी यहाँ देखने को मिल रही है, तो एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से नीचे गया तो आप ध्यान रखिएगा $17,000 तक ये टेस्ट कर सकता है, 17,500 तक आ सकता है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इसको $21,300 है, उसके बाद में लगभग $22,400 इसको रेजिस्टेंस है। जब इन दोनों जोन के बाहर निकलेगा तभी अगली जो कहानी है इसकी निकल के आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करो। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।